हमने देखा था, हमने हमारे एआई असिस्टेंट को टेक्स्ट टाइप करके कमांड देना चालू कर दिया था। बेसिकली हम अभी तक उसको वॉइस कमांड नहीं दे सकते थे, बट जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम बनाएंगे हमारे एआई के लिए एक वॉइस इनपुट सिस्टम। हे गाइस, वेलकम बैक टू डेवड्राफ्ट। ये है डे 2 ऑफ बिल्डिंग माय ओन एआई असिस्टेंट। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे एआई असिस्टेंट के लिए एक वॉइस इनपुट सिस्टम। मतलब हम अब टाइप करके नहीं, बल्कि डायरेक्टली एआई से बात करके उसको वॉइस कमांड देंगे। इसके लिए हमने पाइथन की दो लाइब्रेरीज यूज़ किया। एक है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन लाइब्रेरी और दूसरी है पायोडियो। पायोडियो जो है वो हमारे वॉइस को माइक्रोफोन को इनपुट लेने के लिए बनाती है। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन लाइब्रेरी जो है वो हमारे वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग गूगल एपीआई। तो ये है उसका एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड। बेसिकली हमने यहाँ पे ज़्यादा एडवांस फंक्शंस नहीं यूज़ किए। हम हमारा इनपुट वॉइस इनपुट सिस्टम क्लियरली वर्क कर रहा है या नहीं, इसके लिए दो फंक्शन सिर्फ यूज़ किया है। एक हमारा जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ये सिर्फ कंटेन करता है कि हम हमारे एआई को हेलो बोलेंगे वॉइस के जरिए, ना कि टाइप करके। पिछली बार वाली वीडियो में हम टाइप करके एआई को इनपुट देते थे, अब हम बात करके इनपुट देंगे और वो सामने से हमें टेक्स्ट टाइप करके आउटपुट देगा। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो एआई है वो हमें वॉइस के ज़रिए ही आउटपुट देगा। बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ चेक कर रहे हैं हमारा वॉइस इनपुट सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हमने हेलो वाला एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पे टाइम वाला, और एग्जिट करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक और फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमने जो लाइब्रेरी डाउनलोड की थी उसको यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं हम यहाँ पे एक रिकॉग्नाइजर क्रिएट करते हैं जो कि एक ब्रेन की तरह वर्क करेगा हमारे ऑडियो के लिए। और हम यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारी वॉइस की जो सेंसिटिविटी होगी उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद अगले वाले लाइन में हमने यहाँ पे हमारा जो माइक्रोफोन है उसको सेटअप कर लिया है। ये वाली लाइन बेसिकली पाई ऑडियो जो हमने लाइब्रेरी डाउनलोड की थी उसके ज़रिए हमारे माइक्रोफोन को हमारे असिस्टेंट से कनेक्ट कर लेता है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो बेसिकली इतना काम करता है कि हम जब हमारे एआई असिस्टेंट को वॉइस के ज़रिए कमांड देंगे तो वो कमांड उसके जो बैकग्राउंड में नॉइस आएगा उसको सेंसिटिविटी को कम करेगा, जिसकी वजह से हमारी वॉइस कमांड हमारे एआई असिस्टेंट को क्लियरली पता चलनी चाहिए। अगर बैकग्राउंड वॉइस आएगा तो हमारा एआई हमारी वॉइस क्लियरली नहीं सुन पाएगा। इस वजह से बहुत सारे एरर आ सकते हैं, या फिर उसको हमारी जो वर्ड्स है वो क्लियरली ना समझ में आए तो वो एक वर्ड को दूसरा वर्ड समझ के हमारे लिए कुछ अलग ही आउटपुट जनरेट कर देता। इसके बाद पिछले वाले वीडियो में हमने जो एक बेसिक सा ब्रेन स्ट्रक्चर बनाया था उसका एक छोटा सा इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया है। जैसा कि हमने बताया था, हम जब चाहे उसी वक्त हमारे एआई असिस्टेंट को ऑफ कर सकें। इसके लिए हमने पिछली बार जो एक लूप बनाया था उसी का हम इस्तेमाल यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसके बाद ऑडियो रिकॉग्नाइजर, बेसिकली ये वो लाइन है जो हमारे एआई असिस्टेंट को मैक्सिमम टाइम देती है कि कितनी देर तक वो हमारी वॉइस सुन सके। मतलब इतना टाइम तक हम उसको कमांड दे सकेंगे। अगर हमने कमांड नहीं दी तो वो फिर से रिपीट करेगा कि मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी। और एक मैक्सिमम टाइम दिया है जहाँ तक हम हमारे वॉइस की कमांड दे सकते हैं। और देन हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है। बेसिकली हमारी वॉइस कमांड को ये टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद एआई असिस्टेंट को देता है, और उस टेक्स्ट इनपुट के ज़रिए जो हमने वॉइस से जनरेट किया था हमारा एआई हमें एक टेक्स्ट आउटपुट देता है। यहाँ पे हमने कुछ एक टेस्ट रन कर दिया था, करके देख लिया था, तो उसपे कुछ ये आउटपुट्स आए हैं।
सो बेसिकली हमारे जो वॉइस को एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। और जैसा हमने बताया, हम जब चाहे हमारे वॉइस एआई असिस्टेंट को ऑफ कर सके, तो उसके लिए हमने यह एक छोटा सा कोड, एक छोटा सा एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है इस वाला। देन जब हम किसी भी एआई असिस्टेंट वॉइस के जरिए यूज करते हैं, तो बहुत चांसेस है कि हमारी वॉइस उस तक क्लियरली ना पहुंच सके, या फिर कुछ वो हमारे आवाज़ क्लियरली ना सुन सकें। तो इसके लिए हमारे इस कोड में बहुत सारे एरर आ सकते हैं। तो उन एरर को हैंडल करने के लिए ये जो ब्लॉक है ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद जब हमारा वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, तो इसके ज़रिए हमारा एआई डिफाइन करता है कि हमने एग्जैक्टली क्या बोला है। अगर हेलो बोला होगा तो वो हमें रिप्लाई बोलेगा, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर हमने टाइम बोला होगा तो वो हमें यहाँ पे करंट टाइम बताएगा। अगर कुछ नहीं बोला तो कमांड नॉट फाउंड, मतलब अगर हमने जो जो कमांड दी अगर वो उसके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे आएगा कमांड नॉट फाउंड। सो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये सिर्फ इसके लिए बनाया गया है कि ताकि हम देख सके हमारा एआई असिस्टेंट वॉइस इनपुट ले रहा है कि नहीं। तो लेट रन करके देखते हैं इसको एक बार, और देखते हैं क्या हमारा एआई असिस्टेंट सच में सही से काम कर रहा है या नहीं, उसका वॉइस इनपुट सिस्टम। देखिए यहाँ पे ये लिसनिंग आ गया, मतलब ये हमारी बातें लिसन कर सकता है। यहाँ पे हमने जो बोला था वो सही तरह से टाइप हो रहा है, मतलब यस हमारा वॉइस इनपुट जा रहा है। और गूगल एपीआई के जरिए हमारे वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अगर हम इसको बताएं, देखिए अब एग्जांपल ट्राई करते हैं। करंट टाइम, सो यहाँ पे मैंने करंट टाइम का इनपुट दिया और इसने सही सही टाइम यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। आप देख सकते हैं अभी 1:17 हो रहे हैं। हेलो। हेलो। सो ये हमारे हेलो का भी अच्छी तरीके से रिप्लाई कर रहा है, मतलब हमारा बेसिकली एक जो हमने वॉइस इनपुट सिस्टम बनाया था वो सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर हम इसे चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखी थी तीन कमांड, एग्जिट, स्टॉप और क्विट। देखिए जिस तरह से हमने अभी पिछली वाली कमांड दी, उसी तरह से हम इसे ऑफ करने के लिए भी कमांड देंगे। एग्जिट। एग्जिट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे ही एग्जिट बोला हमारा एआई असिस्टेंट यहाँ पे ऑफ हो गया है। तो ये था हमारा डे टू ऑफ मेकिंग माय ओन एआई असिस्टेंट। तो अगले आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे अभी हमारा एआई असिस्टेंट जो कि हमें एक टेक्स्ट के जरिए आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि ये हमें वॉइस के जरिए आउटपुट प्रोवाइड करके दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप भी चाहते हैं अपना खुद का एक एआई असिस्टेंट बनाना, तो बने रहें इस प्लेलिस्ट के साथ में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।